लंका की दूसरी पार पर रावण का भाई विभीषण जब भगवान श्री राम से मिलने के लिए आता है तो भगवान उसे का राज तिलक कर देते हैं। राज तिलक करने के बाद में भगवान ने सभी मंत्रियों को बुला करके बैठक की, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रभु पूछ रहे हैं कि अब लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। सभी अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। किसी ने तो कहा कि प्रभु आप तो हजारों समुद्रों को सोख सको इतनी ताकत रखते हो तो इस समुद्र को ही सोख देना चाहिए। एक बाण लो, इस समुद्र का पानी ही खत्म कर दो तो सहज में पार हो जाएंगे। तब भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा तो विभीषण जी कहते हैं, कह लंकेश सुनऊं रघुनायक, कोटि सेंधु शोषक तब सायक, जदप तदप नीति यस गाई, विनय करई सागर सत जाई। तब विभीषण कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। मेरी सलाह तो यही है कि आप जाकर के समुद्र से विनय कीजिए, विनती कीजिए कि वह मार्ग दे दे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो वह आपका कुलगुरु भी है। यह बात जब विभीषण ने कही कि आप समुद्र के पास में रास्ता मांग लीजिए तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया आप उससे मांगोगे उससे अच्छा है कि एक बाण उठाओ, अग्नियास्त्र चलाओ और पूरे समुद्र का पानी ही सुखा दो। तब भगवान लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं वह भी करूंगा, चिंता मत करो। पहले जो नीति है उस नीति के हिसाब से हम चलते हैं। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं और वहां ध्रुव का एक आसन लगाया है, उस आसन पर बैठ गए हैं। यह अनशन आज से नहीं चल रहा है, ये राम युग से चल रहा है। लोग बाग आज के युग में जगह जगह यह अनशन पर बैठ जाते हैं। वह अनशन तो प्रभु श्री राम ने 3 दिन का उस समय भी किया था। लक्ष्मण जी को बात पसंद नहीं आई है कि भगवान अनशन कर रहे हैं समुद्र के सामने। लेकिन इधर भगवान अनशन पर बैठे हैं, उधर जब विभीषण लंका से निकल रहा था उस समय रावण ने गुप्तचर विभीषण के पीछे भेजा था कि जाकर के संपूर्ण समाचार लेकर के आना। वह सुख नाम का जो गुप्तचर था इधर भगवान श्री राम की सेना के अंदर आकर के वह स्वयं ही भूल गया कि मैं गुप्तचर हूं और प्रभु के गुणगान करने लगा। प्रभु का गुणगान करने लगा तो सैनिकों को पता चल गया कि यह तो एक राक्षस है।
सभी सैनिकों ने पकड़ लिया, तरह तरह की मार मारने लगे। तभी उस गुप्तचर ने सबको सौगंध दी कि आप सबको सौगंध है श्री राम की, मेरी नाक कान मत काट लेना। जब इधर को थोड़ा हलचल देखी लक्ष्मण ने, उसने कहा कि एक काम करो, कौन है उसे लेकर के आओ। इधर गुप्तचर को लाया जाता है और गुप्तचर से कहा कि क्या हुआ, आपने पूरी सेना का विवरण ले लिया, जाओ हम आपकी नाक कान नहीं काटते। क्योंकि उस गुप्तचर को ऐसा लगा था कि यहाँ का रिवाज है कि कोई भी राक्षस हाथ में आ जाए उसके नाक कान काट लो, तो वह डर गया। लक्ष्मण ने कहा कि जाओ भाई, आपने जो भी संदेश लेना था वो ले लिया, लेकिन जाकर के रावण को इतना कह देना कि मेरे करुणा वत्सल भगवान श्री राम आज भी तुझे अपना लेंगे, माता सीता को लेकर के आ जाए और भगवान की शरणागत हो जाए। ऐसे सुख को कहा है और कहा है कि ये चिट्ठी लेते जाओ, यह पत्र लेते जाओ, उधर रावण को दे देना। गुप्तचर को यहां से भेजा है, छोड़ दिया है। गुप्तचर रावण की सभा में पहुंचता है, प्रणाम करता है और खड़ा रहता है। तब लंकेश पूछ रहे हैं, कहे सुख, क्या समाचार है विभीषण का? विभीषण का क्या समाचार है? और वह जो रीछ और बानर हैं, क्या वे मेरे डर के मारे भाग गए सब? वह तपस्वी क्या कर रहे हैं कि मेरा यश सुन करके वह भी भाग गए? यहां रावण ने तपस्वी लक्ष्मण और राम को कहा है। तब दूतों ने कहा कि प्रभु, वो जो भेजा था सुख गुप्तचर, उसने कहा कि हे रावण, हे महाराज, वह तो कहीं नहीं भागे, यहां तक कि भगवान ने, राम ने आपके भाई विभीषण का राज तिलक कर दिया। लंका का अगला राजा वही होगा, यह घोषित कर दिया है। वह तो करुणा निधान है, परम शक्तिशाली है। और एक बात और कह दूं महाराज, कि आप कह रहे हो वो रीछ और बानर, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो लंका जला करके गया था हनुमान, वह हनुमान तो उस सेना का सबसे छोटे में छोटा सैनिक है, उससे भी बड़े बड़े बलशाली उस राम की सेना में है। कैसे कैसे बलशाली है कि द्विज, मयंक, नील, अंगद, गद, केशव, निषठ, सठ और जागवंत, वह पर्वत आकार शरीर लेकर के बैठे हुए, उनके अंदर हजारों हजारों हाथियों का बल है महाराज। बहुत शक्तिशाली है वह। अगर भगवान श्री राम चाहे, अगर उनके सैनिकों के अंदर इतनी शक्ति है प्रभु, तो भगवान राम के अंदर कितनी शक्ति होगी, यह विचार भी नहीं किया जा सकता। अगर वह चाहे, अगर भगवान राम चाहे तो एक ही बाण में 1000 समुद्रों को सुखा सकते हैं। लेकिन वहां पर
भाई विभीषण ने जो सलाह दी है वह उस सलाह का पालन कर रहे हैं। तो रावण बड़े ही जोर से हंसा कि विभीषण की सलाह पे चल रहा है तपस्वी। क्या सलाह दी है? कि विभीषण ने सलाह दी है कि समुद्र के पास में मार्ग मांग लीजिए, आप अनशन कर लीजिए। तो भगवान राम अनशन पर बैठे हुए हैं। तब रावण मन ही मन मुस्कुराता हुआ कह रहा है कि जो कोई विभीषण की बातों में आकर के उसके मार्ग पर चलता है वह कभी पार नहीं उतरा है। इतना कहते हुए जो गुप्तचर था सुक, उसने फिर कहा है कि महाराज मैं तो अब भी आपको कहूंगा कि उनसे लड़ाई करना अच्छा नहीं है। राक्षस कुल के लिए भगवान राम से बैर बांधना अच्छा नहीं है। आप एक काम कीजिए कि माता सीता को ले जाकर के भगवान राम की शरणागत हो जाइए। वहां रावण को बहुत क्रोध आया है कि तू भी जाके बिक गया। अगर सामने वाला कोई सत्य वस्तु बता रहा है तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। वह कह रहा, रावण यहाँ पे क्रोध में भरा है। तभी सुक ने निकाल करके जो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी थी, पत्र दिया था, वह पत्र रावण को पेश किया है। रावण ने वह पत्र पढ़ा है, मन ही मन घबरा गया है पत्र में क्या लिखा था ऐसा। लेकिन सभा के अंदर उसने ऐसा नहीं दिखने नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। यह तो मेरे रघुवीर की माया है, इसे तो बिरले ही पकड़ पाते हैं। इस माया को तो कोई कोई ही पकड़ पाएगा। लेकिन यहां रावण बहुत घबरा गया है, लेकिन मुख के ऊपर जाहिर नहीं होने दिया उसे। किसी को खबर ना पड़ जाए, पता ना चल जाए, इसलिए मुख पर हंसी है और कह रहा है ये छोटा तपस्वी तो ज्यादा ही बोलता लगता है। हंसते हुए कह रहा है कि छोटा तपस्वी मतलब लक्ष्मण तो ज्यादा ही बोलता लगता है। अभी बच्चा है, बोलने का समय है, बोलने दो। इतना कहकर के सुक को लात मारी है। सुक को गुप्तचर को लात मारी और निकाला है कि निकल जा तू, जाकर के उन लोगों की बड़ाई कर रहा है। वहां से सुक भी निकल गए हैं और सुक आकर के राम दल में भगवान श्री राम के चरणों में आके दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु स्वीकारो मुझे। तो भगवान ने उधर सुक को शरणागति दिया है। तो सुक अपना राक्षसी शरीर छोड़ करके ऋषि के स्वरूप में आ गया है, क्योंकि सुक को अगस्त ऋषि का श्राप लगा हुआ था राक्षस का। जब भगवान की शरण में आ गया है गुप्तचर सुक, तो उसे ऋषि का शरीर प्राप्त हुआ है और वह स्वयं के आश्रम में निकल गए हैं भजन करने के लिए। इधर भगवान राम को समुद्र के किनारे बैठे बैठे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तब प्रभु राम ने लक्ष्मण को बोला,